प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की यह सुबह केवल एक नया दिन नहीं बल्कि परमेश्वर के प्रेम का एक नया निमंत्रण है। शायद आज बहुत से लोग अपने मन में कोई ऐसी पीड़ा लेकर इस प्रार्थना में जुड़े हैं जिसे वे किसी से कह नहीं पा रहे। कोई अपने परिवार के टूटते रिश्तों से दुखी है, कोई अपने बच्चों की चिंता में रात भर सो नहीं पाया, कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई आर्थिक संकट में है, तो कोई वर्षों से एक ही प्रार्थना लेकर प्रभु के सामने खड़ा है। लेकिन आज का परमेश्वर का वचन हमें यह याद दिलाता है कि हमारे जीवन की कहानी हमारी कमजोरियों से नहीं बल्कि परमेश्वर के प्रेम से लिखी जाती है। आज का संदेश हमें यह विश्वास दिलाता है कि चाहे हम कितनी भी बार गिर जाएं, परमेश्वर हमें उठाने के लिए कभी तकता नहीं। उसका प्रेम हमारी असफलताओं से बड़ा है, उसका धैर्य हमारे पापों से बड़ा है और उसकी दया हमारी कल्पना से भी अधिक गहरी है। आइए अब हम अपने मन को शांत करें और विश्वास के साथ प्रभु के जीवित वचन को ध्यानपूर्वक सुने। आज का हमारा मनन का वचन नबी होशिया का ग्रंथ अध्याय 11 से लिया गया है, जिसमें प्रभु कहते हैं, जब इस्राएल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया, मैंने उन्हें प्रेम के बंधनों और दया की डोरियों से खींचा। मैं उनके लिए ऐसा बना जैसे कोई अपने बच्चे को गोद में उठाकर उसके गालों से लगता है। और प्रभु आगे कहते हैं, मेरा हृदय भीतर ही भीतर द्रवित हो उठा है, मेरी करुणा उमड़ पड़ी है। मैं अपने प्रचंड क्रोध के अनुसार व्यवहार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह वचन बाइबल के सबसे कोमल और भावपूर्ण वचनों में से एक है। यहाँ परमेश्वर किसी न्यायाधीश की तरह नहीं बल्कि एक प्रेम करने वाले पिता की तरह बोलता है। वह कहता है, मैंने तुम्हें चलना सिखाया, मैंने तुम्हें अपनी बाहों में उठाया, मैंने प्रेम की डोरियों से तुम्हें अपने पास रखा। क्या हमने कभी किसी छोटे बच्चे को चलना सीखते देखा है? वह बार बार गिरता है, लेकिन माता पिता उसे डांटकर छोड़ नहीं देते। वे उसका हाथ पकड़ते हैं, उसे उठाते हैं, धूल झाड़ते हैं और फिर कहते हैं, फिर से चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही परमेश्वर हमारे साथ भी करता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पाप, हमारी गलतियाँ और हमारी कमजोरियां इतनी बड़ी है कि अब परमेश्वर हमें स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन आज का वचन कहता है, परमेश्वर का प्रेम हमारी असफलताओं से कहीं अधिक बड़ा है। आज के समय में बहुत से लोग स्वयं को अकेला महसूस करते हैं, बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं। सोशल मीडिया पर सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, लेकिन रात को तकिए पर सिर रखते ही आंसू निकल आते हैं। कई माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित है। कई बच्चे अपने माता पिता से दूर रहकर अकेलापन महसूस करते हैं। कई पति पत्नी एक ही घर में रहते हैं, लेकिन उनके बीच संवाद समाप्त हो चुका है। कई लोग वर्षों से नौकरी, विवाह, संतान या स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और सोचते हैं, क्या प्रभु ने मुझे भूल तो नहीं गया? आज का हमारा उत्तर है, नहीं। यदि एक माँ अपने बच्चे को नहीं भूलती, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें कैसे भूल सकता है? वह आज भी हमारे आंसू देखता है, वह आज भी हमारी हर आह सुनता है, वह आज भी हमारे टूटे हुए हृदय के पास बैठा है। परमेश्वर कहता है, मेरा हृदय तुम्हारे लिए द्रवित हो उठता है। यह कितना अद्भुत है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर केवल हमारे कर्म नहीं देखता बल्कि हमारी पीड़ा भी महसूस करता है। इसलिए यदि आज हम थके हुए हैं, यदि हमारा विश्वास कमजोर पड़ गया है, यदि हमको लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तो हम याद रखें,
जिस परमेश्वर ने अब तक हमारा हाथ नहीं छोड़ा, वह आगे भी हमें नहीं छोड़ेगा। उसका प्रेम आज भी हमारे जीवन को नया बनाने की शक्ति रखता है। अब आइए प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब उसी प्रेममय पिता के सामने अपने हृदय खोल दे और मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रेममय स्वर्गीय पिता, आज इस नई सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें एक और दिन दिया, एक और अवसर दिया कि हम आपके निकट आ सकें। हे प्रभु, आज हम किसी अधिकार से नहीं बल्कि आपकी असीम दया पर भरोसा करके आपके चरणों में आए हैं। यदि हम जीवन में कई बार गिर गए, यदि हम आपसे दूर चले गए, यदि हमने आपकी अपेक्षाओं के अनुसार जीवन नहीं जिया, तो भी आपका धन्यवाद कि आपने हमें कभी त्यागा नहीं। हे प्रभु, आज हमें अपने प्रेम का नया अनुभव कराइए। हमारे टूटे हुए मन को चंगा कीजिए, हमारे भय को विश्वास में, हमारी निराशा को आशा में और हमारे आंसुओं को आनंद में बदल दीजिए। हम अपने परिवारों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे घरों को प्रेम, क्षमा, शांति और एकता से भर दीजिए। जहाँ मनमुटाव है वहाँ मेल मिलाप दीजिए। जहाँ संवाद टूट गया है वहाँ फिर से प्रेम का सेतु बना दीजिए। हे प्रभु, हम अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, विशेष रूप से उन बच्चों और युवाओं को जो पढ़ाई, नौकरी या अन्य कारणों से घरों से दूर हैं। उन्हें अपनी सुरक्षा में रखिए। उन्हें बुरी संगति, प्रलोभनों, दुर्घटनाओं और हर प्रकार की बुराई से बचाइए। आपके पवित्र स्वर्गदूत दिन रात उनकी रक्षा करें। जो माता पिता अपने बच्चों की चिंता में जी रहे हैं, उन्हें विश्वास और शांति प्रदान कीजिए। हे प्रभु, जो बीमार है उन्हें चंगाई दीजिए। जो मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद, अकेलेपन और निराशा से जूझ रहे हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। जो बेरोजगार है उन्हें सम्मानजनक रोजगार प्रदान कीजिए। जिनके व्यवसाय या काम में कठिनाइयां हैं, उनके लिए नए अवसरों के द्वार खोल दीजिए। आर्थिक संघर्षों से जूझ रहे परिवारों को अपनी अद्भुत व्यवस्था का अनुभव कराइए। हे प्रभु, आज विशेष रूप से हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमसे प्रार्थना करने का निवेदन किया है। आप उनके हृदय की हर पीड़ा जानते हैं। यदि उनकी मनोकामनाएं आपकी पवित्र इच्छा के अनुसार है, तो उन्हें पूर्ण कीजिए और उनके जीवन में अपनी महिमा प्रकट कीजिए। आज जिनका जन्मदिन है, उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु और आपके प्रेम की भरपूर अनुभूति प्रदान कीजिए। जो अपनी विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उनके वैवाहिक जीवन को विश्वास, प्रेम और आनंद से भर दीजिए। हे प्रभु, हमारे देश भारत को आशीष दीजिए। हमारे देश में शांति, न्याय, धार्मिक सद्भाव और भाईचारा बना रहे। हमारे नेताओं को बुद्धि और सत्यनिष्ठा प्रदान कीजिए। पूरे विश्व में जहाँ युद्ध, हिंसा और घृणा है, वहाँ आपकी शांति स्थापित हो। हम सभी को हर प्रकार के पाप, बीमारी, दुर्घटना, हर अनिष्ट और अचानक तथा अप्राकृतिक मृत्यु से सुरक्षित रखिए। और सबसे बढ़कर हमें कभी यह भूलने मत दीजिए कि हम आपके प्रिय पुत्र और पुत्रियां हैं और आपका प्रेम कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अनकहे प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की प्रार्थना का यह संदेश हम अपने हृदय में लेकर जाएं। परमेश्वर हमको केवल जानता ही नहीं, वह हमसे गहरा प्रेम भी करता है। जब पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ दे, तब भी प्रभु हमारी उंगली पकड़कर हमारे साथ चलता है। आज से हम डरे नहीं, बल्कि उसके प्रेम पर विश्वास करके हमारा जीवन जीना शुरू करें। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया इस प्रार्थना को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ इसे साझा करें,
ताकि वे भी परमेश्वर के इस असीम प्रेम का अनुभव अपने जीवन में कर सके। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु हमको और हमारे परिवार को अपनी कृपा, सुरक्षा और शांति में सुरक्षित रखे। धन्यवाद के साथ स्तुति